नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस बुक के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं उस बुक का नाम है 21 लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी। दोस्तों, आज हम इजरायली लेखक युval नोआ हरारी द्वारा लिखित बेहद चर्चित किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी समरी इन हिंदी के बारे में जानेंगे। इसके 21 चैप्टर्स हैं। इन सब की समरी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, डिसइल्यूशनमेंट। बहुत से देश डिसइल्यूशनमेंट यानी भ्रम का शिकार हैं। कुछ देश खुद को बेहद सुपीरियर मानते हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों पर अपनी टांग भी अड़ाते रहते हैं, लेकिन यह उनका सिर्फ भ्रम है। जैसे मान लेते हैं यूएसए खुद को नंबर 1 देश कहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह के सारे नागरिक ही दूसरे देशों के नागरिकों से सुपीरियर हैं। जैसे भारत का एक आदमी डॉक्टर है, तो क्या उसके आगे अमेरिका के सामान्य नागरिक भी उससे बेहतर हो जाएंगे? बहुत से देश केवल डाटा से प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन के दम पर दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिसके पास डाटा है उसके पास पावर है। यहाँ इजराइल का एग्जाम्पल दिया है। वे पैलेस्टीनियन के इंटरनेट पे नज़र रखते हैं और उससे प्राप्त हुए डाटा से उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ हमला हो सकता है, और वे उससे पहले ही उनकी योजना को विफल कर देते हैं। इसलिए आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। दूसरा, वर्क। फ्यूचर में काम करने का तरीका एकदम बदल जाएगा। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट्स ही चीज़ करेंगे। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन, घरों में मेड, स्कूल में टीचिंग इत्यादि हर चीज़ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन ह्यूमन पर ही कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? क्या हम रोबोट्स के गुलाम बन जाएंगे? इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनरेगुलेटेड इस्तेमाल हानिकारक होगा। तीसरा, लिबर्टी। दुनिया में तरह तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफीज आती जाती रहती हैं। कभी फैसिज्म आया तो कभी कम्युनिज्म, लेकिन सबसे पॉपुलर लिबरलिज्म ही रहा है। सबको जिंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसा नहीं होने देते। वे दूसरे लोगों को भी फोर्स करते हैं कि उनकी तरह ही आचरण करें। लेकिन सभी व्यक्ति यूनिक है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। अगर कोई नेता कहे कि सबको बैंगन की सब्जी खानी चाहिए क्योंकि उसे वही पसंद है, तो क्या यह उचित होगा? बहुत से लोगों को तो बैंगन पसंद ही नहीं होता। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को भी अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। चौथा, इक्वालिटी। अभी दुनिया के देशों में आर्थिक स्तर पर बहुत इनइक्वालिटी है। देशों को डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड में बांटा जा सकता है। इसलिए सबको मिलकर इस असमानता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना खाना है ना स्वास्थ्य सुविधा। बहुत से लोग बैंकरप्ट तक हो चुके हैं। कम्युनिटी आपका अगला पॉइंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन कम्युनिटी को बहुत प्रभावित किया है। आज आप स्विट्ज़रलैंड में बैठे
कज़न से भी वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे दूसरे कमरे में बैठे किसी व्यक्ति से। ऐसा इंटरनेट और वीडियो कॉल से संभव हो गया है। इस सब में हम लोग की एक देश से दूसरे देश में मोबिलिटी बहुत बढ़ गई है और संसार एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट इज सिविलाइजेशन। सदियों पहले लाखों सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वे सारी विलुप्त होती चली गई। अब तो सारी दुनिया ही मानो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। क्या इन कल्चर्स और रीति रिवाजों का विलुप्त होना सही है? कैसा लगेगा अगर राजस्थान में जाएं और वहाँ की महिलाएं सिर्फ वेस्टर्न संस्कृति की पहनावे जैसे पैंट शर्ट में ही दिखें तथा अपने परंपरागत पहनावे को त्याग कर दें? मॉडर्न के साथ साथ कन्वेंशनल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है नेशनलिज्म। बहुत से नेता राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार देशभक्ति शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन कई बार राष्ट्रवाद का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। राष्ट्रवाद का असली मतलब है कि आप यह माने कि आपका देश अपने आप में यूनिक है, लेकिन अगर आप यह मानने लगेंगे कि आपका देश सुपीरियर है और बाकी देश इन्फीरियर, तब प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कट्टर बन जाते हैं और अति राष्ट्रवाद को प्रमोट करने लगते हैं। इससे सिर्फ हिंसा और नफरत फैलने लगती है, जो आगे चलकर किसी भी देश के पतन का कारण बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियन। धर्म जरूरी है, लेकिन एक रैशनल धर्म की कुछ बातें गलत भी हैं। इसलिए हमें साइंटिफिक सोच का सहारा लेना चाहिए और धर्म व विज्ञान दोनों में बैलेंस बिठाना सीखना चाहिए। कुछ लोग कट्टरवादी हो जाते हैं और दंगा और हिंसा फैलाते हैं। इससे देश की पीस और इकोनॉमी बर्बाद होती है। धर्म से हमें होप मिलती है और हमारा डिप्रेशन भी दूर रहता है। इसके अलावा धर्म में लिटरेचर, आर्किटेक्ट और यूनिटी जैसे अच्छे एलिमेंट भी पाए जाते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि धर्म की किताबें सदियों पहले लिखी गई हैं और हो सकता है कि पूर्ण रूप से सही ना हो, वे अधूरी हो। जैसे किसी भी धार्मिक किताब में सैटेलाइट, वैक्सीनेशन, फेसबुक, रोबोट आदि का जिक्र तक नहीं है। इसलिए हमें साइंस और रिलीजन के अच्छे एलिमेंट्स को अपनाना चाहिए और बुरे एलिमेंट्स को त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन। बहुत बार एक देश के लोग दूसरे देश में माइग्रेशन करते हैं। इससे भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं जबकि दूसरे इसे नापसंद करते हैं। लेकिन जो नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रेसिस्ट होते हैं, बल्कि वो कल्चरिस्ट होते हैं। वो अपने कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं। बाहर से आए लोग उनके कल्चर को ख़राब कर देंगे, इसलिए वो माइग्रेशन नहीं चाहते। इसलिए सरकार को उचित पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि एक दूसरे का कल्चर नष्ट ना हो, बल्कि दोनों अपने अपने जोन में फलें और फूलें। अगला पॉइंट है टेररिज्म। आतंकवाद का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसके बहुत से कारण होते हैं। कुछ लोग सेपरेटिस्ट बन जाते हैं और अपने लिए नए देश की मांग करने लगते हैं। कई बार धार्मिक कट्टरवाद की वजह से भी लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। यही अनएम्प्लॉयड यूथ भी पैसों के लिए इस ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए सरकार को नेगोशिएशन के ज़रिए ऐसे ग्रुप्स की काउंसलिंग करनी चाहिए और देश से गरीबी और बेरोजगारी को हटाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉर। पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई थी और इकोनॉमिक्स धराशाही हो गई थी। हमें उसके सबक लेना चाहिए और फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर सब कुछ तबाह कर देगी।
बहुत से देशों के पास एटम बॉम्ब है और उससे किसी को भी जीत नहीं होगी। सब एक दूसरे पर एटम बॉम्ब फेंक सकते हैं जिससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी। आजकल दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति खत्म हो जा रही है। सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहे हैं। इस तरह की ह्यूमैनिटी जीवित होते हुए भी मृत मानी जाएगी। बहुत से लोग इंटरनेट की वजह से अपने सेल फोन में ही बिजी रहते हैं। सामने दोस्त बैठा हो तो उसकी बातें ना सुनकर सेल फोन पर फालतू की वीडियोस देख रहे होते हैं। हमें फिर से एक दूसरे का सहयोग करना सीखना होगा, तभी ह्यूमैनिटी जिंदा रह पाएगी। नेक्स्ट इज गॉड। गॉड का होना सिर्फ विश्वास पर निर्भर करता है, इसलिए हर कोई आज़ाद है गॉड को मानने या ना मानने के लिए। इसलिए किसी पर भी गॉड का कॉन्सेप्ट थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई गॉड पर विश्वास नहीं करता है लेकिन ह्यूमैनिटी की सेवा में लगा हुआ है तो वो अच्छा इंसान माना जाएगा। इसके विपरीत कुछ डाकू डाका डालने से पहले अगर किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो क्या उसे अच्छा इंसान माना जाएगा? इसलिए धर्म का दिखावा करने वाले लोग अच्छे इंसान भी हो यह ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। सभी देशों में तरह तरह के रिलीजन, कास्ट और क्रीड्स पाए जाते हैं, इसलिए उन सब का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत से नेता इन रिलीजियस में मतभेद पैदा करवाते हैं, दंगे, हिंसा, नफरत और ध्रुवीकरण फैलाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये और भी आसान हो गया है। इससे जो भी वर्ग मेजॉरिटी में होता है उसके वोट उस नेता को मिल जाते हैं और वो सत्ता पर काब्जी हो जाता है। फिर करप्शन के जरिए देश को लूटने लगता है और जनता दुख भोगती रहती है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। मानव के बहुत से डिसीजन अज्ञानता से भरे होते हैं। वे इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, ना कि लॉजिकल होकर। एक दूसरे देश से दुश्मनी इसलिए रखता है क्योंकि वो अपने पास्ट में हुए अपमान का बदला लेना चाहता है या अपनी सुपीरियॉरिटी कायम करना चाहता है। लेकिन यह सिर्फ इमोशनल बातें हैं और इनका कोई औचित्य ही नहीं होता। इसके बदले अगर दोस्ती बढ़ाई जाए तो कारोबार भी बढ़ेगा और विवाद में उलझने दोनों देश प्रगति भी करेंगे। 16 और 17 पोस्ट और ट्रुथ। आजकल हर देश मीडिया को भी हाईजैक कर लिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया चैनल को अपनी जेब में डालने लग जाते हैं और उनके जरिए जनता का ब्रेन वॉश करवाते रहते हैं। ऐसे में देश के नागरिकों को सोशल मीडिया पर ट्रुथ जाहिर करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में दुनिया ट्रुथ से ही चलेगी, छल और फरेब से नहीं। नेक्स्ट इज साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन को लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि साइंस फिक्शन में हमेशा एक्यूरेट जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसे लेखकों को पूरी रिसर्च करके ही अपनी रचना करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है और इस पर भी बहुत सा साहित्य लिखा जा चुका है। क्या सच में रोबोट ह्यूमन पर कंट्रोल पा लेंगे? क्या फ्यूचर में ऑपरेशन भी रोबोट करेंगे और घर के काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ये उपकरण ही करेंगे? ये तो वक्त ही बता पाएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन। बहुत से देशों में अभी भी 100% लिटरेसी नहीं हो पाती। इससे समाज में बहुत इनइक्वालिटी पाई जाती है। अज्ञानता के कारण लोग अपने लिए अच्छी योजनाएं होते हुए भी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते और वो हमेशा गरीब रह जाते हैं, जिसके कारण अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है। ज़्यादा गरीब होने से क्राइम भी बढ़ते हैं और सिविलाइजेशन सोसाइटी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हर देश को अपने सिटीजन्स को साक्षर करना चाहिए। नेक्स्ट इज मीनिंग। जिंदगी का मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं है। आप कितनी भी सफलता हासिल कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, एक दिन सब यही रह जाएगा। इसलिए मीनिंग ढूंढना मत, बल्कि मीनिंग क्रिएट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ को भी मीनिंगफुल बना दीजिए।
लाइफ जैसी है उसे वैसे ही जीना शुरू करें। अगर दुख है तो उसे जिए और खुशी है तो उसे भी। अच्छे दिनों का वेट ना करते रहें, दुख से भागने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि दुख झेलने से ही आपको खुशी की वैल्यू का पता चलता है। साथ ही दुख से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आप मेंटली स्ट्रांग भी बनते हैं। आखिरी जो यहाँ पे आपका पॉइंट है दैट इज मेडिटेशन। हमारे दुख का कारण हमारे दिमाग का स्ट्रांग ना होना है, इसलिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। जैसे बॉडी बनाने के लिए लोग जिम का सहारा लेते हैं, वैसे ही ब्रेन को मजबूत करने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। हर दिन 15 मिनट की मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपको अपने अंदर की ताकत की पहचान होगी और आप अपने आसपास के प्रति ज़्यादा अवेयर होंगे। तो आज की ये बुक समरी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।